तो उसको बोलना है क्यों है? अपना खुशियां भी उससे शेयर मत करिए प्लीज भाई। राह चलते इंसान से कर लो, अपने लाइफ के नार्सिसिस्ट से अपना खुशियां शेयर मत करो प्लीज। स्टॉप शेयरिंग, खुशियां हो चाहे कुछ भी हो, स्टॉप शेयरिंग एनीथिंग टू योर नार्सिसिस्ट। आज से शुरू करिए, उससे शेयर नहीं करना है किसी भी हालत में नहीं। कभी आपने सोचा है आपका लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है, जब वो बड़ा बड़ा लड़ाइयाँ करता है या करती है, जो द बिग फाइट्स, जो बहुत बड़ा जो लड़ाई होता है, मैं छोटे फाइट की बात नहीं कर रही हूँ, द बिग वंस, जो बड़े लड़ाइयाँ होते हैं ना घर पे, वो अचानक से ही नहीं शुरू करता है या करती है, वो प्रॉपर प्लान करता है। उसके लिए वो प्रॉपर एक प्लान बनाता है, इसके बाद ही वो उसको एग्जीक्यूट करता है। लाइक कोई चेस का प्लेयर, लाइक कोई शतरंज का प्लेयर, जैसे दिमाग से सोच के चाल चलता है, वो नार्सिसिस्ट भी ऐसा ही कुछ शतरंज वाला खेल अपने दिमाग में चलता है कि नेक्स्ट चाल मुझे क्या चलना है। जैसे एम्पैथ का इमोशन, उनके लिए कोई चेस का गेम है, उसको जैसे उनको जीतना है अपना माइंड गेम से खेल के। और वो फाइट्स, वो नार्सिसिस्ट के लिए कोई है ना आर्गुमेंट नहीं होती। हमारे लिए भले ही वो आर्गुमेंट हो, एम्पैथ के लिए भले ही वो आर्गुमेंट हो, पर उनके लिए ये एक कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, एक वेपन होता है कंट्रोल करने का। आज मैं आपके साथ ऐसे 6 टाइमिंग्स, 6 ऐसे वक्त, ऐसे टाइम के बारे में डिस्कस करूंगी जब वो नार्सिसिस्ट फाइट शुरू करते हैं, बिल्कुल डेलिबरेटली, बिल्कुल प्लान करके फाइट को शुरू करते हैं। उनका प्लान ही होता है आपके साथ लड़ाई करके आपको जबरदस्ती कंट्रोल करना, आपको दबाना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको डोमिनेट करना। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ। आपके लाइफ में अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो आप उनसे कैसे डील कर सके, उनके चंगुल से, उनके ट्रैप से कैसे निकल के एक पावरफुल लाइफ बिता सके, एक पॉजिटिव लाइफ बिता सके, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ी दिन पहले सर्दी खांसी था, उसके वजह से हो सकता है आवाज थोड़ा सा ना चेंज लगे। सबसे पहला टाइमिंग जो उनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे टाइप के टाइमिंग, वो है जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, अंदर से खुश होते हो, आप अंदर से शांत महसूस करते हो, शांति में रहते हो, पीस में रहते हो, तब वो ट्रिगर करते हैं ड्रामा। उनको चाहिए होता है तब बड़ा वाला ड्रामा, क्योंकि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो ट्रिगर करते हैं ढेर सारा ड्रामा। उनको तब चाहिए ड्रामा, बिकॉज योर हैप्पीनेस रिमाइंड्स देम दैट दे डोंट ओन यू एनीमोर। आपका हैप्पीनेस, आपका खुशी उनको याद दिलाती है कि आपको उनकी जरूरत अब नहीं है, तभी तो आप खुश हो। अगर वो आपके लाइफ में होते या आपको उनका जरूरत महसूस होता या होती तो आप खुश नहीं होते ना, क्योंकि उनका तो टारगेट ही है आपको दुखी करके रखना, आपको दुख देना। तो आप जब खुश हो, स्माइल कर रहे हो, यू आर हैप्पी, तो उनको ऐसा फील होता है कि आपको उनकी अब जरूरत नहीं है। उन्हें तब आपकी वो स्माइल, वो हंसी, वो खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। सो दे ट्राई टू ब्रेक इट। अच्छा, उसका मूड बहुत अच्छा है, मूड अच्छा है, लेट्स डिस्ट्रॉय इट। धड़ाम, एक प्लान करेंगे, फाइट पूरी तरीके से उसको अकॉम्प्लिश करेंगे। आपका जो चेहरे पे स्माइल था, हंसी थी, खुशी था अंदर से, वो टोटली डिस्ट्रॉय करके आपको वही दुख भरा चेहरा, आपको रोना धोना, वही शक्ल आपको वापस लेके आएंगे। इस तरीके से एक नार्सिसिस्ट आपकी खुशियों पे हावी होके, आपका खुशियों को, जरा सा छोटी सी स्माइल को भी बर्बाद करके आपके चेहरे पे दुख लेके आते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। सो दैट्स द टाइम, द फर्स्ट टाइम दे फील कि उनको झगड़ा करना है, लड़ाई करना है। नेक्स्ट, आप जब कहीं पे जाने वाले होते हैं, नंबर 2, जब आप कहीं पे जाने के लिए रेडी होते हो, तैयार होते हो, मे भी घूमने जाना या कोई भी मार्केट वगैरह या कहीं पे भी आपको जब जाना है, कहीं पे लाइक आपको घर से निकलना है, कोई आपने प्लान किया घूमने जाना है, थोड़ा दोस्तों से मिलना है, मे भी मार्केट जाना है, तब लाइक जस्ट बिफोर यू स्टेप आउट, आपके स्टेप आउट करने से जस्ट थोड़ी सी पहले दे स्टार्ट अ फाइट, वो अपना फाइट शुरू कर देते हैं। लाइक पार्टी पे जाना है, आप रेडी हो रहे हो, दे स्टार्ट अ फाइट। ऑफिस जाना है आपको, जो लोग वर्किंग हैं, ऑफिस जाने से पहले दे स्टार्ट अ फाइट। या फिर ट्रिप पे जाने से पहले, यस, ट्रिप पे जाने से पहले
also they will create big fights, not the smaller ones. बड़ा बड़ा फाइट मतलब लाइक मारा पिट्टी तक शुरू हो जाता है ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए, क्योंकि ट्रिप पे जाएंगे, घूमने जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे ना, तो आपको खुशी देना ही नहीं है ना उनको। ऑफिस जाएंगे इससे पहले फाइट स्टार्ट होगा ताकि आपका पूरा दिन ऑफिस में आपका दिमाग में वही वही घूमते रहे और आपका पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनको एक ही चीज चाहिए, कंट्रोल ओवर योर माइंड। आपके दिमाग के ऊपर उनका कंट्रोल चाहिए। आफ्टर फाइटिंग ऑल्सो यू डिसाइड, मतलब जो लोग ज्यादा वीक है वो लोग तो जाते ही नहीं है कि भाई जाना ही क्यों है, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया, मुझे जाना ही नहीं है, आज तो ऑफिस ही नहीं जाना है, सर दुख रहा है, इतना लड़ाई क्या, चलो ट्रिप कैंसिल ही कर देते, इतना लड़ाई क्या, ट्रिप पे जाना ही नहीं है। और सपोज कोई जैसे मेरी तरह है कोई कि नहीं वो चाहे जितना भी लड़ाई करे मुझे जाना ही है, यू गो, बट इमोशनली यू आर ट्रैप्ड। मैं भी पहले होती थी, अब नहीं होती हो, अब जाते हो। मैं अपना बात कर रही हूँ, पहले इमोशनली ट्रैप्ड होती थी, अब नहीं होती हूँ, अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी असर नहीं करता। यस, सो आप सबको मैं कह रही हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी जो लोग सपोज दे आर वेरी स्ट्रांग, उन्होंने डिसाइड किया नहीं मुझे जाना ही है, यू गो, बट इमोशनली यू आर इन ए ट्रैप, आप जैसे ट्रैप में चले आते हो। और ये होता है उनका इनविजिबल लिश। लिश क्या होता है, हम लोग जैसे डॉगी है घर पे, उसके गले में पट्टा बांध के है ना, एक बेल्ट से हम लोग पकड़ के रखते, दैट इज लिश, राइट। तो उनको जैसे ये सब करके ना आपके गले में भी एक जैसे इनविजिबल लिश वो लगा देते हैं, ताकि आप घूमने जाओ, ऑफिस जाओ, ट्रिप पे जाओ, बाहर जाओ, स्टेप आउट करो, कहीं पे भी जाओ, पर उन्होंने जो ये लड़ाई किया ना वो आपके माइंड पे घूमता रहेगा, हर समय घूमता रहेगा, और वो उस लिश को खींचते रहेंगे कि घूमने जाओ पर आपके दिमाग मेरे कंट्रोल में है। मतलब कितना घटिया बनती है ये, कितना घटिया बनती है भाई। एम्पैथ तो ऐसा नहीं करते ना तुम्हारे साथ, तुम जब घूमने जाते हो कोई एम्पैथ ऐसा नहीं करता है, तो क्यों करते हो? उसको भी हक है ना सांस लेने का, घूमने जाने का, क्यों करते हो? बिकॉज एक ही आंसर है, दे आर नार्सिसिस्ट्स, दैट्स व्हाई दे डू लाइक दिस। नेक्स्ट नंबर 3, जब आप बिजी होते हो, यू आर फोकस्ड एल्सवेयर। आप जब बिजी होते हो कोई काम को लेके, आपका कोई पर्सनल काम को लेके, और उसको फोकस कर रहे होते हो, इन द टाइम दे सेंस इट इंस्टेंटली दैट यू आर नॉट गिविंग देम एनी अटेंशन। वो तुरंत वो चीज को सेंस कर लेते हैं कि आप अपना काम को लेके फोकस्ड हो, आप अपना काम को लेके बिजी हो, उनको अटेंशन नहीं पे कर रहे हो। एंड फॉर एन नार्सिसिस्ट, एज वी नो, बीइंग इग्नोर्ड feels like death to them. इग्नोरेंस वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी भी हालत में इग्नोरेंस उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। सो उनका प्रोवोक करना आपको शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट प्रोवोकिंग यू, ताकि आपका जो फोकस है आपके काम पे उससे हट के उन पे चलाए, आपका काम बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, और उनको अटेंशन मिल जाए। नेगेटिविटी भी चलेगा पर अटेंशन मिलनी चाहिए। भले ही आप अपना काम छोड़ के, आपको गुस्सा आ गया ना, उसने आपको डिस्टर्ब किया, प्रोवोक किया, तो आप भले ही उसके साथ छोटा मोटा कुछ अपने ताना उना मार दिया कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं कुछ कर रही हूँ ना, पर आप उसको उसके साथ बात तो कर रहे हो ना, दैट इज अटेंशन, दैट इज सप्लाई यू आर गिविंग टू दैट नार्सिसिस्ट। वही उनको चाहिए था कि आपका काम से फोकस हटके उनके ऊपर चलाए, आप ये सब चीज छोड़ के उनको अटेंशन दो, उनको फोकस दो। कितना मतलब, एक वो छोटे बच्चे झगड़ते हैं ना, झगड़ालू है, मतलब झगड़ा भी करो पर अटेंशन जरूर दो। नेक्स्ट नंबर 4, रात के समय लेट नाइट फाइट्स, उनका सबसे फेवरेट टाइम। मैं तो बोलूंगी लेट नाइट क्या, इवनिंग के बाद से शुरू हो जाता है। जैसे आफ्टर इवनिंग हम लोग कहते हैं ना, भूतों का टाइम शुरू होता है, शैतान का टाइम शुरू होता है, तो उनका भी जैसे आफ्टर इवनिंग जैसे नासिस का टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि रात होती है उनकी बैटलफील्ड। जब बाहर वाले कोई भी नहीं रहते, सब अपने घरों में रहते, कोई उनको देखते नहीं है, वो जो करने वाले हैं, जो प्लान वो रच रहे हैं, जो ये करेंगे, कोई बाहर नहीं होता है उनको जज करने के लिए, क्योंकि रात का टाइम इसीलिए वो चुनते हैं। व्हेन यू आर टायर्ड, ड्रेन्ड एंड इमोशनली वीक, आप जब पूरा दिन भर का काम करके थके हारे, आपको भी तो रेस्ट चाहिए ना। जो लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आके उनको भी तो रेस्ट चाहिए ना। जो लोग घर पे रहते हैं, पूरा दिन का थके हारे काम खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं ना, उसी टाइम पे दे स्ट्राइक यू। दैट मोमेंट दैट नार्सिसिस्ट विल स्ट्राइक यू, आपको वो तभी स्ट्राइक करेगा क्योंकि आपका आराम का वक्त है ना तब। एंडलेस आर्गुमेंट्स, जो आर्गुमेंट का कोई एंड ही नहीं है, कोई खत्म ही नहीं होता है, वो चलता ही जाता है। ट्विस्टेड वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के बोलना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और इतना लड़ाई करेंगे until you break down and say fine I'm sorry। आप सोचते हो कि भाई चलो सॉरी बोल देती हूँ या देता हूँ, झगड़ा तो खत्म होगा।
आप तब सॉरी बोल के सोचते हो कि खत्म हो गया। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। आपने उसके सामने सरेंडर किया, उसके कंट्रोल में आके, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। वो करता है, करने दीजिए। इग्नोर, जहां तक हो सके इग्नोर। अगर नहीं हो वो जगह से, आप चले जाइए। दूसरा रूम, दूसरा प्लेस, दूसरा जगह चले जाइए। उस समय उसको सप्लाई नहीं दीजिए। सॉरी बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं। नंबर 5, जब आप कुछ अच्छा करते हो, when you achieve something good, you did something great today, आप आज कुछ किए, कुछ आपने अचीव किया, सबने आपको अप्रिशिएट किया, सबने आपको अच्छा बोला कि आपने आज अच्छा कुछ किया। और घर पे जब आप ये चीज शेयर करते हो, या जो जिस जगह पे है अपने नर्सिस के साथ या किसी के साथ भी आप जब शेयर करते हो कि आज मैंने ये चीज अचीव किया, और वो नर्सिस को सुनाई देता है या उसके सामने बात हो रही होती है, उस मोमेंट पे वो तुरंत प्लान करता है एक लड़ाई का, तुरंत जगह पे जगह। और पहले पता चला तब तो वो बड़ा सारा प्लान करेगा ही करेगा, या करेगी ही करेगी। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, उस मोमेंट पे उसको भी हैप्पी होना चाहिए। इफ he or she is an empath, वो तो हैप्पी होगा, बट he or she is a narcissist, right? तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, क्योंकि हैप्पी तो वो होगा ही नहीं, दे गेट डिस्टेंट, इरिटेटेड एंड कोल्ड। वो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छा हुआ ना, खुद को डिस्टेंस में लेके चले आते हैं अटेंशन पाने के लिए कि भाई इसको क्या हुआ, क्योंकि सब आपको अटेंशन दे रहे होते हैं ना। एंड कोल्ड, शांत हो जाते हैं। पर वो शांत नहीं है, वो प्लान कर रहे होते हैं बड़ा वाला लड़ाई का। योर शाइन मेक्स देयर शैडो लुक्स डार्कर। आप जो शाइन कर रहे हो, आप जो अचीव किए आपने, वो उनका जो है ना इमेज, उसको कहीं ना कहीं शैडो डाउन कर रहा है। तो इसलिए वो डिस्टेंस होके प्लान कर रहे होते हैं, कोल्ड हो जाते हैं कि अभी लड़ाई कैसे लगाए, कैसे उसको डाउन करके लड़ाई शुरू करे। सो दे स्टार्ट ए फाइट टू स्नैच दैट मोमेंट, दैट हैप्पी मोमेंट फ्रॉम यू। उसी मोमेंट पे, वो जगह पे वो नर्सिस प्लान करता है एक बड़ा वाला लड़ाई, और आपकी जो खुशियां है उसको स्नैच करके, उसको आपसे लेके वो लड़ाई में तब्दील करके घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, जहाँ पे भी है आप, वो माहौल ही खत्म कर देता है। और आपका खुशियां तो कहीं ना कहीं दब ही जाता है, वो थोड़ी सी खुशी का पल भी आपको नहीं मिलता है। इस तरीके से वो नर्सिस आपका खुशियां को छीनता है, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक मोमेंट पे। तो उसको बोलना ही क्यों है, अपना खुशियां भी उससे शेयर मत करिए प्लीज। भाई राह चलते इंसान से कर लो, अपने लाइफ के नर्सिस से अपना खुशियां शेयर मत करो प्लीज। स्टॉप शेयरिंग, खुशियां हो चाहे कुछ भी हो, स्टॉप शेयरिंग एनीथिंग टू योर नार्सिसिस्ट। आज से शुरू करिए, उससे शेयर नहीं करना है किसी भी हालत में नहीं। नंबर 6, जब आप उनकी सच्चाई देखने लगते हो, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग थ्रू दैम। ये सबसे खतरनाक टाइमिंग होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक टाइमिंग जो होती है ना, दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइमिंग। जब वो समझ जाते हैं कि आप उनके पैटर्न समझ गए, आप उनके चालों को समझ गए, जब लास्ट मोमेंट आता है और वो डर के मारे दे गेट पैनिक, दे विल पैनिक एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट ड्रामा, कंफ्यूजन। वो हर एक मोमेंट को, हर एक मोमेंट पे ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को। कैओस तो करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि आप उनके हाथ से निकल गए ना, और ये बात उनको समझ में आ गई कि आपको और कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो ये सब करके दोबारा आपको उनके कंट्रोल के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो टाइम है जब उनको पता चल जाता है कि आप उनके हर चीज को भाप चुके हो, तो कभी भी आप उनको एक्सपोज कर सकते हो, है ना। तो इस चीज से उनको डर भी है, और है ना, इसी के चक्कर में वो इतना ज्यादा कैओस, इतना ज्यादा क्लैशेस क्रिएट करके चारों तरफ से, है ना, ड्रामा क्रिएट करके, कंफ्यूजन क्रिएट करके दोबारा आपको लाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डर की वजह से कि आप उनको बाहर में एक्सपोज ना कर दो। यस, सो जब नेक्स्ट टाइम आपके घर पे या ऑफिस पे या जो जहाँ पे है, अगर बड़ा वाला फाइट हो ना, तो आप रिएक्ट मत करो, तुरंत रिएक्ट मत करो, टेक योर टाइम, ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व। वो आपके इमोशन से तो खेलते ही है, उसके साथ साथ उस मोमेंट, वो जो टाइमिंग है, जो आपका खुशियों के 2 पल है, उसके साथ भी छेड़खानी करके खेल रहे हैं ताकि वो खुशियों का टाइम आपका बर्बाद हो जाए। वो प्लान करके खेलते हैं। तो आप उस मोमेंट पे जब कोई रिएक्शन नहीं दोगे, आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो, देयर प्लान विल नॉट वर्क, दैट प्लान विल फेल, देयर कंट्रोल विल ब्रेक। क्योंकि आपके अंदर जो शांति है, आप जो शांति को चूज किए, उनके साथ लड़ाइयाँ, उनके दिए गए टेंशन्स को नहीं, आप जब हील होके अपना पीस को, अपना मन की शांति को सिलेक्ट किए, वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और
उनकी हार है। बिकॉज साइलेंस इज योर सुपर पावर। आपकी साइलेंस ही, आपकी रिएक्शन नहीं देना ही इज योर सुपर पावर। तो आज के वीडियो में जो मैंने ये डिस्कस किया, ये 6 टाइमिंग, 6 वक्त जब एक नार्सिसिस्ट प्लान करके लड़ाई करता है, मतलब आई हैव ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस 6 टाइमिंग। इससे भी ज्यादा है, अब वो छोटे मोटे है, अब कितना ही काउंट करूं, बहुत कुछ बहुत ही है ना, कितना कितना काउंट करूं और कितना कितना बोलूं। तो जब मेजर जो होते हैं ना, और सबके साथ होते ही होते हैं, आप भी रिलेट कर ही पाए होंगे। तो ये जो मेजर 6 टाइमिंग होते हैं, जब एक नार्सिसिस्ट प्लान करके आपके साथ बड़ा वाला लड़ाई करते हैं और पूरा आपकी खुशियों को छीन के एक दुख में बदल देते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, आपको अगर अच्छा लगा, आज के वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, हाइप जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबके पास मेरी वीडियो पहुंचे, सबको ये सब चीज के बारे में, नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म के बारे में पता चले। अगर किसी को मेरे साथ डायरेक्टली बात करना है, दे कैन कॉन्टेक्ट मी इन माय इंस्टाग्राम, पे ए चार्ज देयर एंड टॉक टू मी ओवर फोन। फोन पे मेरे साथ डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर नार्सिसिस्ट इशू। और आपको कुछ भी पूछना है, बोलना है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। तो चलिए मैं आपके साथ मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।